जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमे के मामले पर एमपीए नजीर चौहान 1 बजे गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स जाएंगे। मुकदमा दर्ज हुआ है, आज गिरफ्तारी देने जाऊंगा, नजीर चौहान की जानिब से ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, नजीर चौहान के हल्के में उनके हक में बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं और उनका कहना है कि जैसे भी हालात रहेंगे नजीर चौहान के साथ रहेंगे। आपको बताते चलें कि नजीर चौहान 1 बजे गिरफ्तारी देने के लिए थाना रेस कोर्स जा रहे हैं। तरीन ग्रुप के अहम रुकन है नजीर चौहान, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था शहजाद अकबर की जानिब से। एमपीए नजीर चौहान 1 बजे गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स जाएंगे। मजीद बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा, एमपीए जा रहे हैं थाने गिरफ्तारी के लिए? कज़ाफी भट्ट, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि नजीर चौहान साहब जा रहे हैं थाने गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल जी, नजीर चौहान जो है वो 1:30 बजे के करीब थाना रेस कोर्स पहुंचेंगे, जहां पर वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहजाद अकबर की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा कल दर्ज करवाया गया था। कल वो दादा दरबार अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज थाना रेस कोर्स जाके गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि उनके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर कानून की पासदारी भी उनके ऊपर फर्ज है और वो नहीं चाहते कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापे मारे जाए, इसलिए वो खुद गिरफ्तारी देंगे और 1:30 बजे के करीब थाना रेस कोर्स को पहुंचेंगे, जहां पर वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देंगे। जी कज़ाफी भट्ट, ये बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमे का मामला, एमपीए नजीर चौहान 1 बजे गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स जाएंगे। आपको बताते चलें कि बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं उनके हल्के में और जैसे भी हालात रहेंगे नजीर चौहान तेरे साथ रहेंगे के नारे लिखे गए हैं। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि एमपीए नजीर चौहान 1 बजे गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स जाएंगे। मुकदमा दर्ज हुआ है, आज गिरफ्तारी देने जाऊंगा, नजीर चौहान की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि नजीर चौहान के हल्के में उनके हक में बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद है। उमर असलम, बताइएगा, आज कारकुनान भी नजीर चौहान के हमरा जाएंगे? जी बिल्कुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी वो नजीर चौहान से इजहार यकजहती के लिए जो है वो थाना रेस कोर्स तक जाएंगे। उस वक्त कारकुनान को 12 बजे का टाइम दिया गया था कि मुकम्मल हल्के से जो है वो कारकुनान आ रहे हैं। आपने लोगों ने आज बैनर्स भी यूसुफ साहब लगा दिए हैं, क्या से जो है वो कारकुनान आ रहे हैं, आपने लोगों ने आज बैनर्स भी यूसुफ साहब लगा दिए हैं, क्या कहेंगे? आज नजीर चौहान के साथ जो है वो नजीर चौहान साहब जो है वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं थाना रेस कोर्स। कल भी वो दाता दरबार रहे, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर क्या मैं समझता हूँ जो है ये शहजाद अकबर साहब ने ये जल्दबाजी की है, क्योंकि ये पार्टी के लोग थे और इनकी FIR करवाना नज़ीर चौहान साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त करती है। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि आप बताइए आपका नाम क्या है, तो आप उसको नाम बताने के बजाय आप FIR की तरफ तो चल पड़े। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुल्क जो है वो शहजाद अकबर चला रहे हैं। अपोजिशन की तनकीद थी, हम अपोजिशन की तनकीद थी, उसके बाद हमारे अपने PTI के आज 60-70 लोग ये रोना रो रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब जो है वो, क्योंकि वो इलेक्ट होके नहीं आए, उनको क्या पता हो कि ये किससे। शहजाद अकबर के पर काफ़ी नाराज भी हैं, क्या कहेंगे अगर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोग भी अपनी गिरफ्तारी देंगे? जी जी बिल्कुल, हम अपने कायद के साथ हैं। कदम बढ़ाओ नज़ीर चौहान, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये नारा लेके चले हैं, वो आशिक़ रसूल हैं। इंशाअल्लाह ताला वो अपने दीन की जंग लड़ रहे हैं, मुसलमान होने के नाते वो अपने दीन की जंग लड़ रहे हैं। हम नज़ीर चौहान के हर हालात में हम उनके साथ नज़ीर चौहान के साथ है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि आज वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, तो आप लोग भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? आप लोग भी अपनी गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, हम इजहार यकजहती के लिए आए हैं, हम उनके साथ जाएंगे, थाना रेस कोर्स तक जाएंगे और उनके साथ हर हाल में खड़े हैं नज़ीर चौहान साहब के साथ। ये कोई बनता नहीं था ये मामला, क्योंकि शहजाद अकबर साहब से पूछा गया तो वो नेगेट कर देते कि भाई मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मैं कादियानी नहीं हूँ। ये 2 अल्फाज थे, इन 2
अल्फाजों को क्लियर करने की बजाय वो चले जाते हैं FIR पे, तो इससे मुराद यह है कि दाल में कुछ काला जरूर है। दाल में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है कि वो अपने लीडर के साथ जो है वो हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि नज़ीर चौहान पर जो इंदराज मुकदमा किया गया है उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी जो है वो भी गिरफ्तारी देंगे। जी कारकुनान की जानिब से नज़ीर चौहान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नज़ीर चौहान के साथ वो भी गिरफ्तारी देंगे। उमर असलम अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जान लेते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा, PTI के दो अहम रहनुमा हैं जिनके दरमियान ये तनाज़े खड़ा हो चुका है, बात मुकदमे तक पहुंच चुकी है। मुकदमे में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था? जिनकी जानिब से 20 मई को एक दरखास्त थाना रेस कोर्स में दी गई थी, जिसमें उनका कहना था कि MPA नज़ीर चौहान है जिनकी जानिब से एक TV चैनल के प्रोग्राम में उन पर इल्ज़ाम लगाए गए जो कि झूठे हैं, लिहाजा नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे में यह कहा गया है कि MPA नज़ीर चौहान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, जो इल्ज़ाम आयद किए गए, उससे उनकी जान को खतरा है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो उसके बाद गिरफ्तारी के लिए MPA नज़ीर चौहान की जानिब से खुद ही कहा गया है कि वो लाहौर पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे बल्कि वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे। नज़ीर चौहान जो है गुज़श्ता रोज़ दादा साहब भी पहुंचे और उसके बाद अपने दफ्तर में भी पुलिस के इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस टीमें जो है वो वहाँ पर पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी करें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ देखने में आया कि गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी, जिस पर MPA नज़ीर चौहान की जानिब से फैसला किया गया वो अब से कुछ देर बाद थाना रेस कोर्स पहुंचेंगे, पुलिस को खुद गिरफ्तारी देंगे। दूसरी जानिब पुलिस के इस हवाले से कहना है कि ताहाल पुलिस से हुकाम की जानिब से गिरफ्तारी के हवाले से कोई इकदाम मौसूल नहीं हुए। अगर कोई इकदाम मौसूल होते हैं तो उसके बाद MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी की जाएगी। अलबत्ता इस वक्त रेस कोर्स थाने के बाहर मौजूद है। रेस कोर्स थाने का अमला जो है उनके कहने के ताहाल को इकदाम नहीं मिले, लेकिन पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई ताकि अगर MPA नज़ीर चौहान कारकुनों के हमरा यहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई नाखुशवार वाक़या ना पेश किया जा सके। इस वाले से MPA नज़ीर चौहान का कहना है कि शहजाद अकबर जो है वो पहले FIA में उनके खिलाफ के कोई कार्रवाई नहीं बनी तो थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अलबत्ता झूठा मुकदमा दर्ज किया गया जिसका वो मुकम्मल और भरपूर तरीके से दफा करेंगे। जी ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कज़ाफ़ी भट्ट का रुख करेंगे एक बार फिर। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बताइएगा, सियासी मंजरनामे में नई हलचल आ चुकी है, PTI के दो अहम रहनुमा ही मद्दे मुकाबिल नजर आ रही हैं, सियासत पर क्या असर पड़ेगा इस मुकदमे का? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो शहजाद अकबर है, सवाल ये उठ रहा है PTI के अंदर भी कि अगर नज़ीर चौहान ने जिस तरह उनके मसले के ऊपर सवाल उठाया है, शहजाद अकबर तो बहुत अरसे से प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं। नज़ीर चौहान ने जो अंदर हल्के हैं उनका ये कहना है कि अगर ये मामला था तो नज़ीर चौहान ने ये मामला पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों जोरों शोर के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है, जिसका जवाब जो है वो ये आ रहा है कि चूंकि इस वक्त जहांगीर खान तरीन का ग्रुप जो है वो हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ है, वो अपने आखिरी पत्ते जो है वो शो कर रहा है। और ये आखिरी पत्ते के तौर पर ये एक बड़ा खेल जो है वो नज़ीर चौहान की जानिब से खेला गया है, क्योंकि नज़ीर चौहान जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के एक सरकर्दा लीडर भी हैं और खासे एक्टिव भी हैं। इसलिए चूंकि कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए PTI के अपने हलकों के अंदर ये तासुर है कि ये दबाव डालने का हुकूमत के ऊपर एक जरिया है। पहले बजट मंजूर ना करवाने की धमकी दी गई, अब उसके बाद जो है ये दूसरा पत्ता जो है वो इस ग्रुप की जानिब से खेला जा रहा है, जिसके ऊपर खुद ऐवान वजीर आजम के अंदर भी खासी तशवीश पाई जा रही है कि आपस के अंदर इस किस्म के मामला जो है वो लाए गए हैं। पहले ऐवान तक से अब जातियात तक मामला लाए गए हैं, जिसका नतीजा जो है वो खासा खतरनाक बरामद हो सकता है। और इसी को बुनियाद बनाकर जो है शहजाद अकबर ने भी दरखास्त दी है। वजाहत उन्हें जरूर करनी चाहिए, लेकिन PTI के हल्के ये सवाल करते हैं कि नज़ीर चौहान साहब ने ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं उठाया, 3 साल बाद या आखिर उनको ये ख्याल क्यों आया कि शहजाद अकबर साहब जो है वो मसले के साथ ताल्लुक रखते हैं और अब जोरों शोर के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब जो है नज़ीर चौहान साहब ने देना है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई वजाहत नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे इस मामले को जोरों शोर से उठाना इस सवाल के ऊपर जन्म देता है कि बुनियादी तौर पर हुकूमत को दबाव में लाने के लिए जहांगीर खान तरीन ग्रुप की ये एक खेल का एक हिस्सा है। कल इस ग्रुप ने जो है अपना इजलास भी बुलवाया है और कल ही जहांगीर तरीन साहब की एक सेशन कोर्ट के अंदर और बैंकिंग कोर्ट के अंदर
पेशी भी है। इसलिए इस मौके के ऊपर ये मामला उठाना बिल्कुल वाजे कर रहा है कि हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐवान वजीर आजम बार बार ये वजाहत कर रही है कि वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी। जी, हुकूमत को दबाव में लाने के हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से नया प्लान बनाया जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। कज़ाफ़ी भट्ट, उमर असलम और आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद इस मामले के हवाले से डिटेल्स बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सब नुमाइंदगान का। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे का ये मामला है और MPA नज़ीर चौहान ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 बजे गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स जाएंगे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, आज गिरफ्तारी देने जाऊंगा, जबकि दूसरी जानिब बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं हल्के में कारकुनान की जानिब से, और कारकुनान की जानिब से इजहार यकजहती किया जा रहा है नज़ीर चौहान से, और कहा जा रहा है कि अगर नज़ीर चौहान आज गिरफ्तारी देंगे तो कारकुनान उनके साथ जाएंगे और कारकुनान भी एहतजाजन गिरफ्तारी देंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जौहर टाउन के इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई है, जिससे कार ड्राइवर जख्मी हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टर के जरिए गाड़ी निकाल ली है। जौहर टाउन के इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई, जिससे कार ड्राइवर जख्मी हो गया। इस हवाले से बात करेंगे, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास अहमद, बताइएगा क्या ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई थी, उससे भी क्लियर करवा लिया गया है? जौहर टाउन के इलाके में एक और गाड़ी नहर में गिर गई है और नहर में गाड़ी गिरने का ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये इतवार के रोज़ ही इस तरह के हादसा पेश आते हैं, क्योंकि इतवार के रोज़ ट्रैफिक मामूल से बहुत कम होती है और लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। ओवर स्पीडिंग के दौरान गाड़ी बेकाबू होती है और यहाँ फिर नहर में गिर जाते हैं या फिर किसी हादसे का शिकार हो जाती है। माजी में भी बहुत सारे जो हादसा इस तरह के पेश आए, इसमें लोग जख्मी भी हुए और हलाकतें भी हुई। आज जो हादसा पेश आया था डॉक्टर हॉस्पिटल के करीब, इसमें एक ही शख्स गाड़ी में सवार था, ड्राइवर, जो कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग से चला रहा था और गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिर गया और उस हादसे के बाद नहर गाड़ी से निकलकर फरार हो गया। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टर के जरिए गाड़ी को नहर से निकालकर साइड पे कर दिया है और पुलिस का कहना है क्योंकि इस हादसे में कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ, ड्राइवर ही जख्मी हुआ था और लिहाजा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़रूरी जो कार्रवाई बनती थी वो करने के बाद गाड़ी गुस्सा के हवाले कर दी गई है। लेकिन आम शहरियों का कहना है कि वो अफराद जो ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ ओवर स्पीडिंग करते हैं, अगर वो नहर में गिरते हैं तो ये सिर्फ उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी गाड़ी से हिट होते हैं तो फिर दूसरे शहरियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो होना ये चाहिए कि इतवार के रोज़ ख़ास तौर पर जब सड़कें खाली होती हैं तो ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसा होने से रोकें। जी, बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें अपडेट किया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। कोरोना केसेस में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। कोरोना केसेस में कमी पर कमिश्नर मोहम्मद उस्मान लाहौरिया के मशकूर। लाहौरियों ने साबित कर दिया एहतियात से वबा का मुकाबला किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कमिश्नर ने कहा है कि 27 अप्रैल को 1306 मस्बत केसेस थे, 27 मई को 307 रह गए हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नायाब, बताइएगा मजीद क्या कहा है कमिश्नर ने? कोरोना केसेस में वाजिया कमी आने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है और इस हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मोहतात रहने की भी तजवीज़ दी है और तनबीह जारी की है कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये दोबारा खतरात बढ़ सकते हैं। इस हवाले से जो उन्होंने मुस्बत केसेस की शरह बताई है वो डेली वाइज बताई है कि 27 मई को केसेस 307 रहे, इसी तरह बतदरीज कमी आनी शुरू हो गई और 28 मई को 196, 29 मई को भी 196 पे सतह बरकरार रही और इसी तरह 29 अप्रैल को जो शरह थी वो भी इसके सामने रखी गई। कमिश्नर ने कहा कि फ्लैग मार्च जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता रहा। इसमें शहरियों ने इंतजामिया के मशवरों पर मनोवन अमल किया, वो भी एक फ़ायदेमंद सूरत हाल रही, लेकिन अब हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना होगा। इस हवाले से लाहौरियों से दरख्वास्त की है कि वो जब लॉकडाउन हो जिन दिनों में 2 दिन के अंदर उस पर सख्ती से अमल दरामद करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मुजाहरा करें। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो सेंटर में शहरियों के कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। 30 से 70 साल के शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि एक्सपो सेंटर में शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है और 30 से 70 साल के शहरियों को वैक्सीन लगने का सिलसिला जारी है। अपडेट्स लेंगे साउथ बट से। साउथ बट, बताइएगा सहूलियात कैसी दी जा रही हैं एक्सपो सेंटर में, क्या शहरी मुतमईन हैं?
बिल्कुल छुट्टी के रोज़ एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला रोज़ाना की तरह जारी है। आज जो लोग पहली डोज़ लगवाने आ रहे हैं उनको गाइड किया जा रहा है कि आप हॉल नंबर 3 में आएँ। तमाम तरह इंतजाम पहली डोज़ लगवाने वालों के लिए यहाँ पर किए गए हैं। साइनोवैक जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो यहाँ पर लगाई जा रही है पहली डोज़ के तौर पर। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल या 70 साल के जो शहरी है वो यहाँ पर आके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। छुट्टी के रोज़ 30 साल से ज़ायद के जो शहरी हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद आज यहाँ पर पहुँच रही है ताकि वो अपनी वैक्सीनेशन यहाँ पर लगवा सकें और इस वैक्सीनेशन अमल का हिस्सा बन सकें। साथ ही साथ जो लोग दूसरी डोज़ लगवाने आ रहे हैं उनको हॉल नंबर 1 में भेजने की जो डायरेक्शंस है वो जारी की गई हैं और कहा गया है कि आपकी जो भी पहली डोज़ लगी थी, बेशक वो साइनोफार्म थी या साइनोवैक थी, आपको दूसरी डोज़ हॉल नंबर 1 में लगेगी और वही डोज़ लगेगी जो आपको पहली डोज़ लगाई गई थी। साथ ही साथ एस्ट्राजेनेका के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको गाइड किया गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पर जो यूएई और सऊदी अरब और कुवैत जाने वाले जो शहरी हैं उनको एस्ट्राजेनेका की शदीद ज़रूरत है। यहाँ पर आके मुख्तलिफ लोग यहाँ इंदिराजे यहाँ पर जो दरख्वास्त है वो दे चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फौरी तौर पर फराहम की जाए। लेकिन एक्सपो सेंटर इंतज़ामिया का कहना है कि NCOC की जानिब से भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है। शहरियों को ये तलकीन की गई है कि हमने ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, आप तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ले सकते हैं। सेंटर्स में आने की लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो डोजेज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। 24 घंटे ये वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा, एक्सपो सेंटर इंतज़ामिया ये कह रही है और शहरियों को कहा गया है कि आप आकर इस वैक्सीन के अमल का भरपूर हिस्सा बने। और जो लोग जो ख़ास तौर पर 19 साल से लेके 29 साल की जो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है उनको मैसेज आने के बाद ही यहाँ पर आने की इजाज़त होगी और वो जो उनका इंदिराज का मैसेज है वो दिखाकर अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। शुक्रिया सऊद भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना केसेस में नुमाया कमी के पेश नजर शहर में कोरोना के फैलाव की शरह 1.5% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 6 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए। शहर में 24 घंटों के दौरान 140 नए मरीजों की तस्दीक हुई। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा, शरह मुसलसल कम हो रही है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में जो है वो दिन ब दिन कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में जो है वो सिर्फ 6 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे, जबकि 140 के करीब मजीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अब से चंद लम्हात कबल जो सूबाई वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि लाहौर के अंदर जो है वो अब शरह कम हो गई है। शरह जो है लाहौर के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव की शरह जो है वो 1.5 तक जो है वो कम होकर जा पहुंची है, जबकि शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लाहौर शहर के अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन 490 के करीब ऐसे अफराद हैं मुतासरा जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इनमें से 116 ऐसे अफराद हैं जिनको वेंटिलेटर्स पर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही साथ सूबाई वज़ीर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर बताया कि लाहौर के सूबा भर के अंदर जो है वो इस वक्त 4 किस्म की वैक्सीनेशन जो है वो फराहम की जा रही हैं, जिसके अंदर साइनोवैक है, साइनोफार्म है, कैंसिनो वैक्सीन है, इसके साथ साथ जो एस्ट्राजेनेका है वो भी फराहम की जा रही थी, मगर अब एस्ट्राजेनेका का जो है वो स्टॉक ख़त्म हो चुका है और एस्ट्राजेनेका सिर्फ 40 और उससे ज़ायद अफराद को जो है वो फराहम की जा रही थी। इसी तरह उनका कहना था कि अब तमाम असातिज़ा जो है वो वॉक इन आकर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो 40 साल से ज़ायद अफराद हैं वो भी वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो उनका मज़ीद कहना था कि जिस तरह साइनोफार्म और कैंसिनो की जो खेप मिलेगी तो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है इसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा और मुतवक्के तौर पर जुलाई के अंदर जो है वो ठीक है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। PSL 6 खिलाड़ियों की क्लियरेंस का मामला। क्लियरेंस के लिए PCB का अबुधाबी स्पोर्ट्स काउंसिल से राबता। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी क्लियरेंस नहीं मिली। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। हाफिज, बताइएगा क्या वजह है साबिक कप्तान सरफराज अहमद को क्यों क्लियरेंस नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, आज सुबह पाकिस्तान से 16 लोगों की रवानगी यहाँ से
शेड्यूल थी जिनमें 6 गाड़ियों की रवानगी कराची से, जबकि 10 लोगों की रवानगी लाहौर से थी। कराची में सिर्फ सरफराज अहमद को रोका गया है, जबकि लाहौर के 10 अफराद को एयरपोर्ट से रोक दिया गया, जिसके बाद तमाम के तमाम अफराद होटल में वापस आ गए। अब सुबह से ये मालूम हुआ था कि क्लियरेंस नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबू धाबी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके साथ फौरी तौर पर रब्ता किया है, क्योंकि कल अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल ने ही इन तमाम लोगों को जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उनके जरिए अबू धाबी आने की इजाजत दी थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम उनके जानिब से रब्ता किया गया है कि तमाम खिलाड़ियों को फौरी तौर पर वहां पहुंचने की इजाजत दी जाए, ताकि PSL के जो बाकी मैचेस हैं उनके शेड्यूल और दीगर मामला जो है उन्हें तय किया जाए। इस सिलसिले में PCB हुकाम का कहना है कि आज शाम तक इस मामले में कोई भी जो अपडेट आ सकती है। तमाम उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम जो दीगर मामला हैं, दीगर जराए हैं, उनसे के जरिए भी खिलाड़ियों को वहां भिजवाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी 10 लोग बाकी हैं जिनके वीजे नहीं आए हैं। मजमूई तौर पर 26 लोग थे जिनके वीजे नहीं आए थे, तो 16 लोगों के वीजे कल मिल गए थे। 10 लोगों के वीजे अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दरकार हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, और लाहौर का मतला खुश्क है। हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। आज शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो लाहौर में मौसम से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ख़ासकर गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो अपने रूटीन के काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज के दिन के हवाले से अगर मौसम की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज मतलब गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो निस्बतन बेहतर है। आज दर्जा हरारत जो है वो 40 से 42 रहने के इम्कान है और 12 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो कल पंजाब में दाखिल हुआ था, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बना, जिसकी वजह से कुछ अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर भी महसूस किए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैदानी इलाकों की, तो पंजाब के मैदानी इलाके जो हैं वो खासकर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनूबी पंजाब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और दर्जा हरारत आने वाले दिनों में खासकर 45 से 48 तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से लाहौर के हवाले से जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है वो ये है कि जून का आगाज़ जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। कल रात को एक सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर। बहुत शुक्रिया सादिया खान, अपडेट कर रही थी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सरकारी महकमों की हटधर्मी ना हिली। गुलशन रावी सहूलत बाजारों में चीनी ना पहुंच सकी। तीसरे रोज भी सस्ते बाजारों से चीनी गायब है। खरीदार मायूस, चीनी कब आएगी? बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 31 मकामात पर सस्ते सहूलत बाजार लगाए गए हैं, जिनका आज मजमूई तौर पर तीसरा रोज़ है। लेकिन तीसरे रोज़ सूरत हाल ये है कि मुसलसल 2 रोज़ सिटी 42 की निशानदेही के बाद आज आटा के जो ट्रक हैं वो तो सस्ते सहूलत बाज़ारों में पहुंच गए, लेकिन ताहाल जो चीनी है वो नहीं पहुंच सकी। इसमें बताया ये जा रहा है कि महकमाना जो राबत का फुकदान है वो आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से ताहाल चीनी के जो ट्रक हैं वो सस्ते सहूलत बाज़ारों में नहीं पहुंच सके। रेट तय नहीं हो रहा या मिकदार तय नहीं हो रही। बहरहाल फ़िलहाल जो आज चूँकि इतवार का रोज़ है और पूरी तरह से जो तमाम बाज़ार हैं वो अपने तमाम स्टॉल्स पर अशिया खरोनोश मौजूद हैं, मां सिवाय चीनी के। लेकिन चीनी लेने आने वाले जो शहरी हैं वो मायूसी का शिकार हैं। इनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, चीनी खरीदने आए थे आप, यहाँ से मिली आपको? चीनी नहीं मिली, चीनी नहीं खरीदने आए थे। ठीक है, चीनी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिली, बहुत परेशान है हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो क्या पैगाम देंगे आपके? कम से कम चीनी ना मिलने की वजह से नजर आ रही है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।